रोल मैं श्रीपाद पांडे एक बार आपका फिर से हेल्थ का फंडा में जोरदार स्वागत करता हूँ। दोस्तों ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 3 से 4 महीने के बाद जो है हम हेल्थ का फंडा में वापस आए हुए हैं और मुझे काफ़ी एक खुशी भी महसूस हो रही है कि इन 3 से 4 महीने के दरमियान काफ़ी हमारे कस्टमर्स है, वैल्यूबल कस्टमर्स है, हमारे एजेंट एडवाइजर्स है, उनके तरफ से हमें काफ़ी SMS आए हैं, फ़ोन्स कॉल्स आए कि डियर सर आपका हेल्थ का फंडा हम वापस देखना चाहते हैं। आपका हेल्थ का फंडा क्यों रुका हुआ है? क्योंकि आपके इस हेल्थ का फंडा के थ्रू हमें नई नई इंश्योरेंस के बारे में हमको जानकारी मिलती है और हमें एक अच्छा दिशा निर्देश भी मिलता है कि जिससे कि हम अपने लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों आइए इस बार हम हेल्थ का फंडा में फिर से नए जोश के साथ, नई ताकत के साथ हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे और वो टॉपिक है दोस्तों आज का कि ऑनलाइन पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर मैं बात कहूँ तो बहुत सारे कस्टमर्स जो है अपनी दुविधाएं लेके मेरे पास आ चुके हैं और आते भी हैं। उनका कहना रहता है कि सर हम ऑनलाइन पॉलिसी जो परचेस करते हैं किसी कंपनी के द्वारा पोर्टल के थ्रू बिना किसी एजेंट एडवाइज़र के, उस समय हमें प्रीमियम तो काफ़ी कम प्रीमियम में हमको पॉलिसी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद जो सर्विसेज में क्लेम से रिलेटेड जो इश्यूज़ आते हैं वो हमें भुगतना पड़ता है। ये अक्सर जो है वो देखा गया। दोस्तों आइए हम इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि कौन से सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं अपने तरफ से कि मैं किसी भी प्रकार के ऑनलाइन परचेस या सेलिंग के खिलाफ मैं नहीं हूँ। डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, ऑनलाइन परचेस करना चाहिए, परंतु हाँ मैं इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका ऑनलाइन परचेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स या उससे रिलेटेड जो सर्विस से रिलेटेड जो मामले हैं उसको मैं 2 कैटेगरीज में मैं ज़रूर लाना चाहूँगा। सबसे पहली कैटेगरीज होती है कि जो भी आप अपना नॉर्मल गुड्स परचेस करते हैं, नॉर्मल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स इन द सेंस जैसे आपने टी-शर्ट्स लिया, आपने ऑर्नामेंट्स ले लिए, आपने गैजेट्स ले लिए, वो आप ऑनलाइन के विभिन्न वेबसाइट के माध्यमों से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर बात आपके हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है दोस्तों या लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो यस मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी आप ऑनलाइन पॉलिसी या प्रोडक्ट परचेस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस परचेस करते हैं ऑनलाइन के थ्रू, कृपया करके आप अपने एजेंट एडवाइज़र के द्वारा ही परचेस करें और पॉलिसी को खरीदें। हाँ दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ग्राहक लोग सोचते हैं, कस्टमर्स लोग सोचते हैं कि चलो कम प्रीमियम में इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रहा है, मुझे हेल्थ का बीमा कवर मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ, क्यों मैं एजेंट एडवाइज़र को कमीशन दूँ। डियर ऑल, मैं यहाँ पर कमीशन की बात नहीं करूँगा क्योंकि बिकॉज जो भी एजेंट एडवाइज़र है सबसे पहले आप जान ले वो कमीशन के लिए नहीं, वो अपने रोज़ी रोटी के लिए, अपने घर चलाने के लिए जो है इस प्रोफेशन में आता है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर रहता है उसी प्रकार से हमारा एक फाइनेंशियल एजेंट एडवाइज़र, फाइनेंशियल कंसल्टेंट रहता है। सो आइए अब मैं बताता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का एजेंट के थ्रू लेना क्यों ज़रूरी है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं किसी भी सक्सेसफुल एजेंट्स के थ्रू तो आपको 3 प्रकार की सर्विस, एसेंशियल सर्विस जो है वो आपको मिलती है। सबसे पहला कि अगर जो भी आप पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप एजेंट एडवाइज़र के थ्रू लेते हैं, सबसे पहले आपका जो एजेंट एडवाइज़र्स है वो आपके पॉलिसी, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी देगा और साथ में अगर आपको पहले से कोई बीमारी है या पहले से कुछ इश्यूज़, प्रॉब्लम चल रहे हैं, उससे रिलेटेड भी वो जानकारी लेके वो पॉलिसी में प्रविष्ट कराएगा और उससे रिलेटेड जो है वो आपको रिजोल्यूशंस देगा कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी पॉलिसी आपके लिए उचित है। नंबर 1। नंबर 2, आपका एजेंट एडवाइजर्स टाइम टू टाइम आपको सर्विस देने के लिए जो है वो बाध्य रहेगा, वो हमेशा अप्लीकेबल रहेगा, चाहे आपके पॉलिसी रिलेटेड कोई जानकारी में कोई चेंजेस हुआ हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी में कोई परिवर्तन हुआ हो, IRDA की गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस आए हुए हैं, उससे रिलेटेड जो है आपको जानकारी प्रदान करता रहेगा और साथ में रिन्यूअल के समय आपको अवगत कराएगा, आपको उचित दिशा निर्दिष्ट कराएगा कि रिन्यूअल का अमाउंट कितना है, रिन्यूअल आपको कब पे करना है, रिन्यूअल पे करते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या है। और जो तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्लेम के समय अगर किसी समय पश्चात अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो क्लेम से रिलेटेड जो भी आपकी जो कार्रवाई है, क्लेम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है,
उसमें आपका एजेंट एडवाइज़र आपकी मदद करेगा। हाँ दोस्तों, अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग जो बड़े बड़े वेबसाइट से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कम प्रीमियम के चक्कर में परचेज तो कर लेते हैं बिना किसी एजेंट एडवाइज़र के हस्तक्षेप में, लेकिन क्लेम आने पे उनकी आंखें खुल जाती है। अक्सर वो कहते हैं कि नहीं, हमें कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्ड ही नहीं मिला, सब काम मुझे करना पड़ा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने क्लेम के ऊपर ध्यान नहीं दिया वगैरह वगैरह, जिसके कारण उनका क्लेम नहीं मिलता है। सो दोस्तों, बस जाते जाते मैं इतना ही बोलूँगा कि जो भी मैंने आपसे बात की है वो 100% बिल्कुल सही है। मैं ऑनलाइन पॉलिसी लेने के पक्ष में हूँ, लेकिन एजेंट एडवाइज़र के थ्रू, क्योंकि आपका एजेंट एडवाइज़र आपका स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी परेशानी आती है भविष्य में, निकट भविष्य में, उसको भी दूर करने के लिए जो है तत्पर रहेगा। आप सही समझे, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी इन द सेंस हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड, क्लेम से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है उसको रिजोल्यूशन देने के लिए तत्पर रहेगा। सो दोस्तों, आज श्रीपाद पांडे बस यहीं पर ही रुकता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगले समय में हम लोग फिर से नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। तब तक शुभ रात्रि, हैव ए नाइस डे विथ हेल्दी डे।